हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम नया लेक्चर लेके आए नए चैप्टर के साथ, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, वो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में अंतर, यानी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। यानी पहला जो ये लेक्चर है ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। किसके अंदर? इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एसी एंड डीसी करंट, ठीक है। तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नाम से पता लग रहा है, फर्स्ट है हमारे पास डीसी करंट। तो नाम से पता लग रहा है कि डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, जिसके अंदर डायरेक्ट करंट मतलब जिसके अंदर आवर्ती का मान बदलता नहीं है। आवर्ती, अब आप बोलेंगे सर आवर्ती क्या होती है? तो आवर्ती क्या होती है कि पर सेकेंड क्या हो रहा है बेटा, अगर आपके पास कोई करंट फ्लो कर रहा है तो पर सेकेंड उसके जितनी भी यानी उसके जो चक्र हैं वो कंप्लीट 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। यानी अगर हम बात करें आवर्ती के फॉर्मूले की, तो आवर्ती को हम डिनोट करते हैं f से। तो f बराबर क्या होता है? 1/t। यानी समय का क्या होता है? ये व्युत्क्रम होती है, ठीक है। यानी समय का व्युत्क्रम, ठीक है। तो 1/t। आवर्ती की मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक होता है बेटा हर्ट्ज होता है, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं हर्ट्ज, ठीक है, जिसको हम Hz से डिनोट भी करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें अगर दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दिष्ट धारा के बारे में समझेंगे आप। दिष्ट धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो, यानी ऐसी धारा जिसमें धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, या तो धारा हो या प्रत्यावर्ती विद्युत प्रत्यावर्ती, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। दिष्ट विद्युत वाहक बल बोलेंगे जिसे, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा में होगा, ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत, ठीक है। और दिष्ट किसके अंदर होगा? दिष्ट विद्युत वाहक बल किसके अंदर होगा? दिष्ट धारा के अंदर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है धारा के मान में, ठीक है, समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा बोलते हैं। अब दिष्ट धारा को देखो एक ग्राफ से डिनोट किया गया, इधर समय ले लिया, इधर धारा ले ली। तो धारा का मान हमेशा क्या रहेगा बेटा? समय तो बदलता रहेगा लेकिन धारा का मान हमेशा नियत रहेगा। मान लीजिए अगर 1 एम्पियर की धारा है तो वो 1 एम्पियर की रहेगी चाहे समय कितना भी बदले, ठीक है। 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही रहेगी, 3 एम्पियर है तो 3 एम्पियर ही रहेगी, ठीक है। यानी धारा का मान बार बार नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो दिष्ट धारा कहाँ कहाँ मिलती है? तो दिष्ट धारा मिलती है हमें सेल से या बैटरी से। बैटरी और सेल के अंदर जो धारा होती है वो कौन सी होती है बेटा? दिष्ट धारा होती है। फिर मैं बात करूँ दिष्ट धारा, दिष्ट विद्युत वाहक बल की आवर्ती क्या होती है बेटा? शून्य होती है, यानी उसकी आवर्ती हमेशा कितनी रहेगी? शून्य रहेगी। दिष्ट धारा या दिष्ट विद्युत वाहक बल का आवर्त काल अनंत होता है, यानी अगर मैं बात करूं f शून्य क्यों होगी? क्योंकि बेटा आवर्त काल वो क्या होता है? अनंत होता है। अगर अनंत की बात करें तो इसको अनंत को क्या लिख सकते हैं? 1/0। 0 ऊपर चला जाएगा तो 0/1 क्या लिख सकते हैं आप? 0। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ऑटोमेटिकली 0 हो गई। आवर्ती कितनी हो गई? 0 हो गई। अब आती है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आप बोलेंगे वह धारा जिसका मान दिशा तथा दिशा लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित होता है, यानी दिशा और धारा का मान क्या होता है बेटा? आवर्त रूप से परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो कैसे होगा आवर्त रूप से परिवर्तित? देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें प्रत्यावर्ती धारा के अंदर क्या होता है बेटा? हर सेकंड धारा का मान बदलता रहता है। कैसे बदलता है देखेंगे। अगर मैं बात करूं दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, तो इधर मैंने ले लिया समय t, ये ले लिया आपने ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, इधर ले लिया आपने धारा, ठीक है, और इधर तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो धारा का मान क्या होगा? एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या रहता है बेटा T/4, यहाँ पे आते ही कितना हो जाएगा T/2, 3T/4 और यहाँ पे T। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आधे समय के लिए क्या रहता है पॉजिटिव और आधे समय के लिए क्या रहता है नेगेटिव। जब एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है तो धारा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी धारा का मान 1 सेकंड के अंदर, यानी अगर मैं बात करूं आधे चक्कर के लिए धारा का मान क्या रहता है धनात्मक रहता है और आधे चक्कर के लिए क्या रहता है बेटा ऋणात्मक। और जब कंप्लीट चक्कर पूरा कर लेते हैं तो धारा का मान वहाँ पे कितना होता है 0। तो आप बोलेंगे सर प्रत्यावर्ती धारा में अगर धारा का मान ही 0 रहता है तो हमारे पास जो करंट आता है, घरों के अंदर जो करंट आता है, धारा आती है, वो कौन सी होती है बेटा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, हर सेकेंड उसमें क्या रहता है बेटा चेंज होता रहता है धारा का मान। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हमें पता कैसे लगेगा इसके बारे में, तो बेटा हमारी आँख झपकने से पहले, हमारी आँख भी झपकेगी उससे पहले ही क्या होगा धारा का मान चेंज हो जाएगा। इतनी फ्रिक्वेंटली क्या होता है इसके अंदर वर्क होता है। जैसे मैं बात करूँ कोई दूर क्या हो रहा है बेटा बल्ब जल रहा है, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो बल्ब क्या होता है थोड़ा बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है कि एक बार वो ग्लो करेगा एक बार बंद होगा, ग्लो करेगा एक बार बंद होगा। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा की तो धारा का मान क्या हो रहा है बेटा बार बार बदल रहा है इसके अंदर, यानी किस रूप से बदल रहा है आवर्त रूप से बदल रहा है। तो धारा का मान इसके अंदर कैसे रहेगा बेटा आवर्त रूप से बदलेगा। अगर हम बात करें, अगर आपने देखा होगा जो मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल का चार्ज क्या करता है, आपके घरों में कौन सी धारा आ रही है बेटा हमारे घरों के अंदर आ रही है बेटा AC धारा। ठीक है, इस AC धारा को किस में बदल देता है DC में। अब ऐसा क्या होता है उस मोबाइल के चार्जर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा रेक्टिफायर दिष्टकारी, क्या होता है बेटा दिष्टकारी लगा होता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर आपको क्या करना है DC को AC में बदलना है, अगर आपने AC को DC में बदलना है तो दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर काम में लेते हैं, जिसको चार्जर के अंदर जो होता है वो क्या लगा होता है बेटा उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। अगर मान लीजिए DC करंट को ही AC करंट में बदलना है, ठीक है, जो आप इन्वर्टर लगाते हैं कि बैटरी आपने लगा दी घर में, उस बैटरी के अंदर करंट स्टोर करके रख रखी है आपने, तो वो किस में बदलनी है आपको AC करंट में बदल दी है। तो वहाँ पे आप क्या काम में लेंगे फिल्टर, क्या काम में लेंगे फिल्टर, यानी इसको हम बोलते हैं फिल्टर परिपथ भी बोलते हैं, फिल्टर परिपथ। तो ये हो गया बेटा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में अंतर, या हम जिसे बोल सकते हैं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के का परिचय। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद, ठीक है, आज का यहाँ तक ही बहुत है आज का सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे माध्यमान, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान पूर्ण चक्कर के लिए और अर्ध चक्कर के लिए।